Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your math teacher. Today we will discuss the last 4 question of exercise 12. So let's open page number 173 and question number 19. हमने अपने कल के लेक्चर में एंगल्स को फाइंड आउट करना सीखा था कि कैसे हम एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं अगर हमें कोई एंगल गिवन है। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द साइज ऑफ द एंगल मार्क फ्रॉम 1 to 9 इन द फिगर, कि हमें इस गिवन फिगर में 1 to 9 हर एंगल को फाइंड आउट करना है। सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जो कि हमने कल के काम में किया था। अब यहाँ पे हमें एक एंगल गिवन है जो है 50 डिग्री। 50 डिग्री की जो वैल्यू है वही वैल्यू होगी जो इसके ऑपोजिट एंगल होगा। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा एंगल है, एंगल 2, तो एंगल 2 की वैल्यू भी वही होगी जो हमें यहाँ पे गिवन है। तो हम यहाँ क्या लेंगे कि जो भी हमारी एंगल की वैल्यू होगी वही हमारे एंगल 2 की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल 2 इक्वल टू, क्या हमारे पास गिवन है वैल्यू 50 डिग्री, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे 50 डिग्री। अब हमने एंगल 1 कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये देखें एंगल 1। तो अगर हम इस बुक को इस तरीके से रखें लाइक दिस, तो देखिए हमने क्या कहा था कि हमारी एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल कितने एंगल होते हैं, 180 डिग्री। तो हमारे पास एक एंगल 50 डिग्री गिवन है। तो हम एंगल 1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल 1 प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब हमने तो एंगल 1 को कैलकुलेट करना है। हम एंगल 50 को इक्वल के उस साइड पे मूव कर देंगे जो कि ऑपोजिट साइन के साथ आ जाएगा 50 डिग्री। अब हम इसे 180 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 130 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 1 क्या आ गया यहाँ पे 130 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल जो 1 है वो हमारे पास आ गया 130 डिग्री। अब एंगल 3 जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है एंगल 1 के, तो एंगल 3 की भी वही वैल्यू होगी जो एंगल 1 की आई है हमारे पास। तो एंगल 1 हमारे पास 130 डिग्री है, इट मीन्स एंगल 3 भी 130 डिग्री है। नेक्स्ट, अब हमने एंगल 1 भी कैलकुलेट कर लिया, एंगल 2 भी कैलकुलेट कर लिया जो कि ऑपोजिट था 20 के, इट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 150 डिग्री, इसकी आगे वैल्यू 130 डिग्री। इसी तरह इसके ऑपोजिट 3 था तो ये भी हमारे पास कैलकुलेट हो गया 130 डिग्री। नेक्स्ट, अब इस पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे ये देखें हमने एंगल 4 कैलकुलेट करना है और यहाँ पे हमारे पास 6 गिवन है 60 सॉरी। तो हमने क्या कहा था कि अगर हम यहाँ तक इस स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करें, एक स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास कितने एंगल होते हैं, अगर हम सिर्फ इस पोर्शन को कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल होते हैं। इट मीन्स एंगल 4 प्लस 60 जो होगा 60 डिग्री वो किस चीज़ के इक्वल होगा 180 डिग्री। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे उससे देखते हैं। एंगल 4 प्लस गिवन एंगल क्या है, हमें गिवन है 60 डिग्री, तो उसको यूज करते हुए एंगल 4 और अगर 60 को ऐड करें तो एक स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बनने चाहिए 180 डिग्री। उसके बाद एंगल 4 को यहीं रहने दें और 60 को इक्वल के उस साइड पे मूव कर दें -60 डिग्री। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लें तो आएगा 120 डिग्री। तो एंगल 4 हमारे पास क्या कैलकुलेट हुआ 120 डिग्री। एंगल 4 कैलकुलेट जब हम कर लेंगे तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है हमारे पास, एंगल 6, यानी जो हमारी एंगल 4 की वैल्यू होगी वही हमारी एंगल 6 की वैल्यू होगी। तो एंगल 6 भी हमारे पास इस तरह कैलकुलेट हो जाता है, वो भी होगा 120 डिग्री। अब जब हम इसी स्ट्रेट लाइन को अगर देखें तो इसके इस साइड के एंगल्स को अगर देखें वो भी हमारे पास 180 डिग्री होते हैं, जिसमें से हमारे पास एंगल 6 जो आ गया है वो है 120 डिग्री। तो एंगल 5 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल 6 को पहले लिख लें, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4, जो एंगल 4 होगा वही एंगल
6 होगा, तो एंगल 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी जो एंगल 4 की थी, 120 डिग्री। अब इसी स्ट्रेट लाइन को देखें ऑपोजिट साइड से, तो इन दो एंगल्स का सम भी 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो उसे हम लिखते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे एंगल 6 की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एंगल 6 हमने अभी क्या कैलकुलेट किया है, 120 डिग्री, यहाँ पे आ गया 120 डिग्री, 180 डिग्री। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, एंगल 5 इसी साइड पे रहेगा और 120 जो है वो 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 160 डिग्री। इट मीन्स एंगल 5 जो है हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 160 डिग्री। सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा, ओनली 60 डिग्री। अब एंगल 4 भी कैलकुलेट हो गया, एंगल 5 भी कैलकुलेट हो गया और एंगल 6 भी कैलकुलेट हो गया। इस साइड के 4 एंगल्स भी कैलकुलेट कर लिए हमने और इस साइड के भी 4 एंगल कैलकुलेट कर लिए। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को सॉल्व आउट करेंगे। जैसे हमने कहा एक स्ट्रेट लाइन पे सम होता है एंगल्स का 180 डिग्री, तो हमारे पास एक 70 डिग्री गिवन है, एक एंगल 9 है और टोटल इक्वल टू 180 है। तो जैसे हमने इस पोर्शन को सॉल्व किया और इसको, इसी तरह आप इस पोर्शन के एंगल्स को खुद कैलकुलेट करेंगे और इसको अपनी नोटबुक पे इस काम को कंप्लीट करेंगे डायग्राम बना के, और आपने पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग योर प्रोटेक्टर ड्रॉ एंगल ABC ऑफ साइज 72। आपने अपने प्रोटेक्टर को यूज करते हुए सबसे पहले 72 डिग्री का एंगल बनाना है। ड्रॉ द बाइसेक्टर AP ऑफ ABC एंगल। बाइसेक्टर जो हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, बाइसेक्टर मीन डिवाइडिंग एन एंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। कि 2 इक्वल पार्ट्स में जब हम एक एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स कट करते हैं, तो वो कहलाता है बाइसेक्टर। सबसे पहले हमने अपने प्रोटेक्टर को यूज करते हुए 72 डिग्री का एंगल बनाना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक प्रोटेक्टर होना चाहिए, एक आपके पास कंपास होना चाहिए, उसके बाद एक पेंसिल और एक स्केल होना चाहिए आपके पास। ठीक है, पेंसिल एंड स्केल। अब क्वेश्चन को रीड आउट करते हुए हम अगेन सारा वही प्रोसेस करेंगे जो हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ऑन पेज नंबर 171 हमने ये काम किया था कि कैसे हम एक एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये देखिए बाइसेक्टिंग एन एंगल, ये टॉपिक हमने पहले किया हुआ है। सेम यही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे अब अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाना है, सबसे पहले 72 डिग्री का एंगल जो कि हमने प्रोटेक्टर से बनाना है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एक प्रोटेक्टर लेना, सबसे पहले एक लाइन लगाई जो उसकी बेस लाइन होती है, जिसे हम 0 डिग्री लाइन भी कहते हैं। सबसे पहले आपने एक एंगल के लिए यहाँ पे सेंटीमीटर की स्केल को आपने अप साइड पे रखना है और यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेने हैं। ये आपने एक एंगल की बेस जो है ड्रॉ कर दी। यहाँ पे आप इन्हें हाईलाइट भी कर सकते हैं पॉइंट्स को, एक ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद आपने 72 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कटिंग पॉइंट है, क्रॉस सेक्शन पॉइंट, जिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था, इस पॉइंट को हम वर्टेक्स पे रखेंगे और हमने 72 डिग्री का एंगल बनाना है। ये यहाँ पे सेट करने के बाद ये जो 0 डिग्री लाइन है, इस पे एग्जैक्ट 0 डिग्री लाइन आनी चाहिए। उसके बाद हमने देखिए ये 70 और इसके नेक्स्ट आगे 2 पॉइंट्स मीन्स 71 एंड 72, यहाँ पे एक पॉइंट को हाईलाइट कर दें और इस पॉइंट को आपने इससे मिला देना है ऐसे। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया, 72 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये एंगल जो है हमारा 72 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसे क्या नाम देना है, BAC। ए जो मिड में है, इट मीन्स ये आपका वर्टेक्स है। वर्टेक्स हमारा यहाँ पे होता है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए। अब बी सी आप यहाँ भी लिख लें या यहाँ भी लिख लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम इसे ये ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा एंगल हो गया 72 डिग्री का। अब हमने इसे बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का तरीकाकार हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले हमने अपने कंपास को थोड़ा सा किसी भी रेडियस के अकॉर्डिंग ओपन करना है और एक यहाँ पे वर्टेक्स, ये जो मेटल टिप है आपने कहाँ रखनी है, एट पॉइंट ए यानी वर्टेक्स पे, और एक आपने क्या करना है, यहाँ पे एक आर्क लगानी है। ये हो गया। अब ये जो वर्टेक्स, ये जो आपने कंपास ओपन किया है, इसको ऐसे ही रखते हुए आपने एक यहाँ पे रखे, तो सीधा ओपन रखते हुए आपने एक यहाँ पे रख के एक आर्क लगानी है, जितना ये हमने ओपन किया हुआ था। ठीक है, इन दो पॉइंट्स को जहाँ पे ए और बी कट हुई हैं, एल और एम भी नाम दे सकते हैं, और चाहें तो आप कोई और नाम भी, एस टी, जो भी आप चाहें दे सकते हैं। अब आपने सेम इसी को ओपन करते हुए इसको सेंटर कंसीडर करते हुए एक आर्क लगानी है। इसी तरह एल पॉइंट को सेंटर कंसीडर करते हुए आपने दूसरी आर्क लगानी है, जो कि पहली एक आर्क को यहाँ पे कट कर देगी। अब इस कट के पॉइंट को आपने वर्टेक्स ए से मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह यहाँ पे मिला लें और इसको नाम दे दें पी का। ठीक है, जैसे कि हमने अपनी एक्सरसाइज में स्टार्ट करने से पहले इसको पढ़ा था। ये पॉइंट पी है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, इसको यहाँ से रेज कर दें। अब हम क्या करेंगे कि ये हमारा बाइसेक्टर है, जिसने हमारे इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। हमने 72 डिग्री का एंगल बनाया था, 72 को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में करना था। तो अगर हम उसे 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है आंसर, इनको एक ही टेबल से कट करें तो 36। इट मीन्स कि हर एक पार्ट की जो मेजरमेंट है वो 36 डिग्री होगी, और ये जो लाइन है वो एग्जैक्ट 36 डिग्री की होगी। तो हम इसे मेजर भी कर सकते हैं। अगेन उसी पॉइंट पे अपने प्रोटेक्टर को सेट करें, तो ये देखिए ये 35 और ये एक नेक्स्ट पॉइंट 36 पे एग्जैक्ट हमारा ये पॉइंट आया है। इट मीन्स कि हमने 72 को 2 इक्वल पार्ट मीन्स 36 एंड 36 डिग्री में बाइसेक्ट कर दिया है। इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉ एन एंगल ऑफ साइज 120 डिग्री यूजिंग द प्रोटेक्टर। जैसे हमने प्रोटेक्टर को यूज करके 72 डिग्री का एक एंगल बनाया था, अब हमने क्या बनाना है 120 डिग्री का। बाइसेक्ट इट टू गेट एन एंगल ऑफ साइज 60 डिग्री। इट मीन्स कि जब हम 120 को 2 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री के दो एंगल कैलकुलेट होंगे। तो अगेन सारा वही प्रोसेस करना है, और एंगल कितने का बनाना है 120 डिग्री का। अगेन वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं कि हमने एक सबसे पहले लाइन बनानी है, जो कि हम जिसे कहते हैं बेस आर्म। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके दो पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए। अब हमने 120 डिग्री का एंगल बनाना है। अगेन यहाँ पे हम अपना प्रोटेक्टर सेट करेंगे 0 डिग्री लाइन पे, इस बेस आर्म पे 0 डिग्री लाइन को सेट कर देंगे, और 120 ये आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे बनाना है हमने इस 120 इस पॉइंट पे, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दें और इस पॉइंट को इसके साथ मिला दें लाइक दिस। अब ये हमारा क्या हो गया है। अगेन हम यहाँ नाम देखते हैं क्या क्या देना है हमने इस एंगल को, कोई भी यहाँ पे गिवन नहीं है, हम ABC ही दोबारा इसको नाम देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं B A, क्योंकि हमारा दरमियान में वर्टेक्स है, और ये C पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे इस और इस एंगल में हमारे पास 120 डिग्री बना है। अब हमने इसे बाइसेक्ट करना है इक्वल पार्ट्स में। अगेन वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं कि हम अपना कंपास लेंगे और एक सुटेबल रेडियस की एक यहाँ पे आर्क लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कि 2 पॉइंट्स पे कट करेगी हमारी इस और इस आर्म को। ठीक है, अगेन हम पॉइंट L और M कंसीडर करते हैं यहाँ पे, ये हो गई। अब हमने अपने सेम उसी रेडियस को ओपन करते हुए
यहाँ पे मेटल टिप रखने के बाद एक आर्क लगानी है ऐसे, और इसी तरह एल पे रख के एक आर्क लगानी है सॉरी, यहाँ पे, जो कि प्रीवियस वाली आर्क को कट कर देगी। अब हम इसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स को रेज कर देंगे लाइक दिस। अब हमारे पास ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो पॉइंट जहाँ पे टू रेज आपस में कट कर होती हैं उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी का, और इसको यहाँ पे मिला देते हैं अपने वर्टेक्स ए के साथ और इस फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसे अगर मेजर करके देखें, हमने टोटल 120 डिग्री का एंगल बनाया था और इसे हमने 2 इक्वल पार्ट्स में करना था। 2 इक्वल पार्ट्स है 2 1 2, 2 6 12 एंड 0। इट मीन्स हर एक पार्ट की जो लेंथ है वो 60 डिग्री होनी चाहिए। 60 को 2 पार्ट्स बनेंगे। हम इसको देखते हैं, ये देखें जी, एग्जैक्ट आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये देखें 60 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 60 10 20 30 40 50 एंड 60 एग्जैक्ट देखें ये लाइन किस पे, जो हमारी नीचे वाली लाइन है 60 को ही डिनोट करिए। इट मीन्स कि हमने बिल्कुल ठीक काम किया है, हमने 60 के 2 इक्वल पार्ट्स बना दिए हैं। ये तो था बनाने का। अब इसके साथ जो आपने इसके कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स लिखने हैं वो सेम ये स्टेप्स होंगे जो आपने हर एक क्वेश्चन के साथ अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है वो क्या है, 22, draw an angle of 135 using a protractor and bisect it। अगेन वही काम, अब हमने सिर्फ 130 डिग्री का एंगल बना के उसे बाइसेक्ट करना है। तो ये आपका एक होम टास्क है, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको इन क्वेश्चन के सही तरीके से समझ आ गई। अगर फिर भी आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।